हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ब्राइट स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज हम बात करेंगे चतुर्भुजों के बारे में। अपना टॉपिक था चतुर्भुजों को समझना, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे चतुर्भुजों के प्रकार की। चतुर्भुजों के जो अलग अलग प्रकार हैं, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है, इनके बारे में हम बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले आकृति मैंने ली है समांतर चतुर्भुज। इस समांतर चतुर्भुज किसे कहा जाता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, वो हम बातें कर रहे हैं। देखो, इस पहले मैं इनकी विशेषताओं के बारे में बात करूं, इसके बाद में इसकी आकृति पे बात करेंगे। सम्मुख मतलब सामने, आमने सामने की सम्मुख भुजाओं के युग्म समांतर होते हैं। जो सम्मुख भुजाएं होती है उनके युग्म क्या होते हैं, समांतर। युग्म मतलब जोड़े। सम्मुख भुजाओं के युग्म समांतर होते हैं। जैसे इस भुजा की सम्मुख भुजा ये, तो इस भुजा की सम्मुख भुजा ये होती है। तो ये दोनों आपस में क्या होती है, समांतर, यानी एक दूसरे के एकदम से सीधे रहती है, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो समांतर चतुर्भुज वो होता है जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक सम्मुख भुजाओं के युग्म समांतर होते हैं, यानी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, उसमें समांतर होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं सम्मुख भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। जो सम्मुख भुजाएं होती है, आमने सामने की भुजाएं होती है, वो समांतर तो होती है और आपस में क्या होती है, बराबर भी होती है। सम्मुख भुजाओं के युग्म क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर के साथ साथ क्या होते हैं, बराबर, यानी इस भुजा की लंबाई जितनी उतनी इसकी होनी है और इस भुजा की लंबाई जितनी उतनी इस भुजा की होनी है। समांतर ये दोनों आपस में समांतर होती है। जैसे मैंने नाम दिया ए बी सी डी, तो इसमें हम ये बोलेंगे कि ए बी किसके समांतर मिलेगी, समांतर का चिन्ह होता है। ए बी समांतर है किसके, सी डी के, एवं बी सी समांतर है किसके, ए डी के, डी ए की, डी ए। ये बात अपनी समांतर चतुर्भुज की है, तो ये समांतर का चिन्ह होता है। और इसमें ए बी बराबर होगी सी डी के और बी सी बराबर होगी ए डी की। एक बात इनके विकर्ण के बारे में होती है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी विकर्ण जब एक दूसरे को काटेंगे, ये जो विकर्ण आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये विकर्ण आपस में बराबर होंगे, ये दोनों विकर्ण आपस में क्या होंगे, बराबर। ठीक है, तो ये होती है समांतर चतुर्भुज की कंडीशन। और इसकी क्या परिभाषा की, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं या आमने सामने की भुजाएं समांतर है, वो क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। फिर दूसरी बात करते हैं समलंब चतुर्भुज की। किसकी, समलंब चतुर्भुज की। जैसे आकृति बनाएंगे ए बी सी और डी, ये आकृति है और इसकी क्या परिभाषा होती है, सम्मुख सम्मुख भुजा का एक युग्म क्या होता है, समांतर। तो सम्मुख भुजाएं होती है उनका एक युग्म समांतर होता है, दोनों नहीं होते हैं। जैसे या तो ये युग्म समांतर मिलेगा या इन दोनों का ये युग्म आपको क्या मिलेगा, समांतर। दोनों में से दो युग्म है, दो युग्म में से केवल एक युग्म क्या मिलेगा आपको, समांतर। तो मैंने यह इस आकृति में समांतर कौन सा बनाया है, इन दोनों युग्म को समांतर बनाया है। तो मैं यहाँ पर ये लिखूंगा कि ए बी समांतर है सी डी की। ए बी और सी डी आपस में समांतर है, ये भुजाएं आपस में क्या नहीं होंगी, समांतर नहीं होगी। नहीं, ये भुजाएं आपस में बराबर होगी। केवल कितने, एक ही कंडीशन रहेगी कि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है। ये अपनी बात है समलंब चतुर्भुज की। अब हम बात करते हैं समचतुर्भुज की। तीसरा प्रकार है अपना समचतुर्भुज। किसका लेना है, समचतुर्भुज का करते हैं। तो अपना तीसरा प्रकार है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, इसकी बात करते हैं समचतुर्भुज। तो आकृति देखो, इस प्रकार की आकृति होनी है समचतुर्भुज की। तो मैंने नाम दिया ए बी सी डी, ये विकर्ण मिलाए समचतुर्भुज। इसमें कंडीशन ये रहती है कि पहली कंडीशन समचतुर्भुज,
समचतुर्भुज के सभी भुजाओं की लंबाई क्या होती है? समान। सभी भुजाओं की माप क्या होती है? समान। ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाओं की माप क्या होती है? समान। सभी भुजाओं की माप, सभी भुजाओं की माप, सभी भुजाओं की माप समान। सभी भुजाओं की माप क्या होती है? समान। ठीक है। दूसरी बात ये आती है, यानी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चारों भुजाएं वो समान माप की होती है। फिर इनके विकर्ण के बारे में बात आती है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण क्या करते हैं? विकर्ण, विकर्ण की क्या है? विकर्ण एक दूसरे को, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित, लंब समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को लंब समद्विभाजित, समद्विभाजित, समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। ठीक है। सभी भुजाओं की माप समान और विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित, यहाँ पर जो कोण बनेगा, लंब का मतलब 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बनेगा, और समद्विभाजित करेंगे, ये विकर्ण आपस में बराबर है, ये विकर्ण आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है। ये अपनी समचतुर्भुज के बारे में। अब हम बात करते हैं, एक आकृति आती है अपनी आयत की बात कर लेते हैं। चौथी आकृति लेते हैं हम आयत। आयत के चतुर्भुज कई प्रकार हैं, तो बात करते हैं आयत की, फिर बात करेंगे वर्ग की। आयत साधारण परिभाषा से बोलते हैं जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, क्या कहलाती है? आयत। जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, क्या कहलाती है? आयत। यानी इसमें ये बोलेंगे कि आमने सामने की भुजाएं, एक बी के सामने है CD, ये बराबर होगी, और एक BC के सामने है AD, ये आपस में क्या होगी? बराबर होगी। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और इसका प्रत्येक जो कोण है वो कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। और विकर्ण की बात करें, विकर्ण, विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। जो इनके हम विकर्ण करेंगे तो ये विकर्ण 4 भाग बनेंगे और चारों भाग आपस में क्या होंगे? बराबर। तो इसकी क्या कंडीशन है? आमने सामने की, आमने सामने, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं समान माप की, समान माप की, आमने सामने की भुजाएं समान माप की होती है। दूसरी बात आती है इनकी प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री, प्रत्येक कोण समकोण होता है। तीसरी बात आती है विकर्ण के बारे में। विकर्ण एक दूसरे को, या ऐसे बोल सकते हैं विकर्ण परस्पर, परस्पर सभी आपस में बराबर, परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण परस्पर एक दूसरे को, एक दूसरे को समद्विभाजित, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यह आपकी आयत के बारे में कंडीशन। अब पढ़ते हैं वर्ग के बारे में। किसके बारे में? वर्ग। वर्ग की क्या कंडीशन होती है? तो अपनी 5वीं आकृति देती है वर्ग। किसकी? वर्ग। वर्ग आप ऐसे बोलते हो जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है, समान माप की होती है। ABCD, इसमें ये चारों बराबर होती है, आयत में ये इसके बराबर और ये दोनों ये बराबर होती है। ठीक है। तो वर्ग में चारों भुजाएं समान माप की होती है। तो पहली बार कंडीशन आती है सभी भुजाएं, सभी भुजाएं समान माप की, समान माप की होती है,
ये होती है। यानी ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी बराबर होती है बी सी बराबर होती है सी डी बराबर होती है ए डी, ये बात आती है। फिर आते हैं दूसरी कंडीशन ये आती है प्रत्येक कोण, ये प्रत्येक कोण कितना डिग्री 90 डिग्री। तो प्रत्येक कोण समकोण है। कौन सा? समकोण। प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है, अगली फिर बात आती है इनके विकिरण के बारे में। विकिरण जो होते हैं वो परस्पर क्या करते हैं 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आरोप देते हैं, या विकिरण परस्पर लंब समद्विबाधित, विकिरण परस्पर लंब समद्विबाधित, लंब समद्विबाधित, लंब समद्विबाधित, समद्विभाजित, लंब समद्विबाधित करते हैं। ये अपनी आयत और वर्ग की परिभाषा। तो चतुर्भुजों के प्रकार में इन 5 प्रकार के चतुर्भुजों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।